काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लेकिन आखिरी दिन का चुनावी माहौल ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 22 रोड शो कर डाले। रैलियां और रोड शो मिलाकर आम आदमी पार्टी की संख्या 9 तक पहुंच गई और कांग्रेस के भी कई धुरंधर चुनावी रण के अंतिम प्रचार में उतरे नजर आए और हर तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लग गई। शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़े मियां छोटे मियां का तमगा भी दे दिया। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन वार पलटवार की झड़ी लग गई। ये छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई। दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है, धोखा दिया है, छला है। फर्जी गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। झूठ है कि दिल्ली के अंदर कोई टक्कर है। पूरा एक तरफा चुनाव दिल्ली के अंदर चल रहा है और आम आदमी पार्टी की 65 से ऊपर सीटें इस बार आ रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ईवीएम का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूके। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। इस बीच छात्रों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा वार किया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। और आज एक बार फिर घुसपैठियों के मुद्दे की जोरदार तरीके से एंट्री भी हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों का यह 114 पेज का रिपोर्ट है। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग के करीब 36 घंटे पहले मुद्दों की जंग में कौन भारी पड़ रहा है। और लोकसभा में सोमवार सुबह जैसे ही बजट सत्र फिर से शुरू हुआ, विपक्ष ने पिछले हफ्ते प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ में मौतों को लेकर के नारेबाजी की। स्पीकर ने विपक्षी नेताओं के व्यवहार की निंदा की। रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल ने वॉकआउट के बाद कहा, ये घटना प्रशासन के कुप्रबंधन की वजह से हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं, परिवारों को शव नहीं मिल रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने यहाँ नोटिस दिए हैं लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया है। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर नहीं, ये गलत है तो आप बताइए। जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं वो
मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, जो डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, वो कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं। सही, जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ हादसे को लेकर बेतुका बयान दिया और कहा कि इस वक्त सबसे दूषित पानी कुंभ का है, क्योंकि भगदड़ के बाद लोगों के शव गंगा में बहाए गए। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। वहीं विपक्ष के हमलों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ हादसे में षड्यंत्र की बू आ रही है। राष्ट्रपति जी ने की है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। बता दें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मच गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान भी संपन्न हो गया है और आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से प्रयागराज जाएंगे और महाकुंभ में सीएम योगी कल करीब 5 घंटे मौजूद रहेंगे। लोकसभा में सोमवार सुबह जैसे ही बजट सत्र फिर से शुरू हुआ, विपक्ष ने पिछले हफ्ते प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया। महाकुंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी का प्रयागराज का दौरा करीब 5 घंटे से भी ज्यादा का हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री